दोस्तों, आज जब हम स्टारबक्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक हरी रंग का लोगो, उस पर बनी समंदर की परी और हाथ में एक गर्म कॉफी कप की याद आ जाती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि स्टारबक्स की शुरुआत एक बहुत छोटे साधारण से कॉफी बीन्स स्टोर से हुई थी। साल था 1971। जगह थी सियाटल, यूएसए। 3 दोस्त जेरी बॉल्डविन, गॉर्डन बाउकर और जेफ सीगल कॉफी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने तय किया, क्यों ना एक ऐसा स्टोर खोलें जहां लोग असली कॉफी का स्वाद ले सकें। उसी सोच से पैदा हुआ स्टारबक्स कॉफी, टी एंड स्पाइसेस। पहले कुछ सालों तक स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स और मशीनें बेचने वाली दुकान थी। यहाँ लोग तैयार कॉफी नहीं बल्कि कॉफी बीन्स और ग्राइंडर खरीदने आते थे। और नाम स्टारबक्स कहाँ से आया? असल में ये नाम लिया गया था मोबी डिक नावेल के एक नाविक स्टारबक्स से, जो समंदर और यात्रा का प्रतीक था। इसलिए स्टारबक्स का लोगो भी मरमेड यानी समुद्री परी जैसा बनाया गया। कहानी बस शुरू हुई थी, लेकिन क्रांति अभी बाकी थी। वो इंसान जिसने स्टारबक्स की किस्मत पलट दी। अब आते हैं स्टारबक्स की असली कहानी के हीरो पर, हावर्ड शुल्ट्ज। 1982 में जब हावर्ड शुल्ट्ज स्टारबक्स से जुड़े, तब कंपनी के पास सिर्फ 4 स्टोर थे। शुल्ट्ज का काम था कंपनी की मार्केटिंग और सेल्स बढ़ाना। एक बार वो इटली गए और वहां उन्होंने एस्प्रेसो बार्स देखे, जहां लोग सिर्फ कॉफी नहीं पीते थे बल्कि बातचीत करते, मुस्कुराते और दोस्तों से मिलते थे। उन्हें वो माहौल इतना पसंद आया कि उन्होंने सोचा, क्यों ना स्टारबक्स को भी ऐसा बनाया जाए। लेकिन उस वक्त के मालिकों ने मना कर दिया। उनका कहना था, हम सिर्फ कॉफी बीन्स बेचते हैं, तैयार कॉफी नहीं। शुल्ट्ज ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, इल जॉर्नाले, जहां उन्होंने वही इटालियन कॉफी कल्चर पेश किया। और जब 1987 में स्टारबक्स के पुराने मालिकों ने कंपनी बेचने का फैसला किया, तो हावर्ड शुल्ट्ज ने अपने विजन के साथ उसे खरीद लिया। और वहीं से शुरू हुआ स्टारबक्स का असली गोल्डन चैप्टर। शुल्ट्ज ने स्टारबक्स को सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप नहीं बल्कि थर्ड प्लेस बना दिया, यानी एक ऐसी जगह जहां लोग घर और ऑफिस के बीच आराम से बैठ सकें, दोस्तों से मिल सकें और खुद से जुड़ सकें। उन्होंने कहा, पीपल डोंट कम टू स्टारबक्स फॉर कॉफ़ी, दे कम फॉर कम्युनिटी। स्टारबक्स के स्टोर ऐसे बनाए गए कि वो आराम, गर्मजोशी और अपनापन महसूस कराए। और बरिस्टास जो आपका नाम याद रखते हैं, धीरे धीरे स्टारबक्स अमेरिका के हर कोने में फैल गया। 1990 तक 100 स्टोर, 2000 तक 3500 स्टोर और 2024 तक 35,000 से ज़्यादा स्टारबक्स स्टोर्स दुनिया भर में। हर देश में स्टारबक्स ने अपनी पहचान लोकल कल्चर के साथ जोड़ी। भारत में मसाला चाय लाटे, जापान में मैचा लाटे, मिडिल ईस्ट में डेट फ्रापुचिनो और फ्रांस में क्रोसॉन्ट लाटे। स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी नहीं बेचता, वो हर देश की संस्कृति के साथ घुल मिल जाता है। अब बात करते हैं उस बिजनेस आइडिया की जिसने स्टारबक्स को अरबों डॉलर की कंपनी बना दिया। स्टारबक्स का मॉडल बहुत सिंपल लेकिन स्मार्ट है। हाई क्वालिटी 100 प्लस हाई प्राइस प्लस ग्रेट एक्सपीरियंस। स्टारबक्स की कॉफ़ी सस्ती नहीं होती, लेकिन ग्राहक उसे इसीलिए खरीदता है क्योंकि उसे सिर्फ कॉफ़ी नहीं, एक फीलिंग ऑफ लग्जरी मिलती है। एक छोटे से कप में भी उसे प्रीमियम एक्सपीरियंस महसूस होता है। स्टारबक्स ने खुद को इको फ्रेंडली और ह्यूमन सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया। हर कप पर नाम लिखने की परंपरा शुरू की ताकि ग्राहक को लगे कि ये उसका अपना कप है। स्टारबक्स का रिवॉर्ड्स ऐप दुनिया के सबसे सफल लॉयल्टी प्रोग्राम्स में से एक है। हर खरीद पर पॉइंट्स जो बाद में फ्री कॉफ़ी में बदले जा सकते हैं। स्टारबक्स अपने स्टोर्स हमेशा भीड़-भाड़ और प्रीमियम लोकेशन पर खोलता है, मॉल, ऑफिस एरिया या यूनिवर्सिटीज़ के पास। हर कप के पीछे एक मुस्कान होती है। बरिस्टा का दोस्ताना व्यवहार ही कंपनी की पहचान है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। भारत में स्टारबक्स की एंट्री हुई 2012 में, जब उसने टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की और बनी कंपनी टाटा स्टारबक्स लिमिटेड। पहला स्टोर खुला मुंबई में, जहां लोगों की भीड़ ने दिखा दिया कि भारत भी कॉफ़ी कल्चर के लिए तैयार है। भारत में स्टारबक्स ने लोकल टच दिया। इलायची चाय लैट्टे, चिकन कैथी रोल, मैंगो फ्रापुचिनो और क्लासिक फिल्टर कॉफ़ी। आज भारत में 400 से अधिक स्टारबक्स स्टोर्स हैं और ये हर बड़े शहर में मिलने जुलने की जगह बन चुका है। स्टारबक्स ने यहाँ कॉफ़ी के बहाने दोस्ती का कल्चर खड़ा किया है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद स्टारबक्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कॉफ़ी बहुत महंगी है, लेकिन कंपनी का जवाब था, हम सिर्फ कॉफ़ी नहीं,
अनुभव बेचते हैं। अमेरिका और यूरोप में कई बार कर्मचारियों ने यूनियन बनाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधाएं चाहिए थीं। स्टारबक्स पर टैक्स अवॉइड करने के आरोप लगे और प्लास्टिक कप्स की वजह से पर्यावरण पर असर पड़ा, लेकिन स्टारबक्स ने सुधार किए, रिसाइक्लेबल कप्स लाए, पेपर स्ट्रॉज शुरू किए, ब्रिंग योर ओन कप डिस्काउंट दिया। कंपनी ने साबित किया कि वो सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने भी आई है। आज स्टारबक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। दुनिया भर में स्टारबक्स के 35,000 से अधिक स्टोर्स, हर सेकंड में 4 कप कॉफ़ी बेचे जाते हैं। ब्रांड वैल्यू $60 अरब से ज़्यादा, कर्मचारी 4 लाख से अधिक जिन्हें पार्टनर्स कहा जाता है। स्टारबक्स का लोगो, उसका नाम और उसका कप अब मॉडर्न कल्चर का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर स्टारबक्स मोमेंट अब एक ट्रेंड है। स्टारबक्स का लोगो, उसका नाम और उसका कप अब मॉडर्न कल्चर का हिस्सा बन चुका है। कंपनी का लक्ष्य है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनना। इसके लिए वो काम कर रही है नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित स्टोर्स, जीरो वेस्ट पॉलिसी, प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स, डिजिटल फ्रंट पर भी स्टारबक्स आगे है। AI और मशीन लर्निंग से ये अब ग्राहकों की पसंद समझता है और वैसी ही रिकमेंडेशन देता है। मोबाइल ऑर्डरिंग और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अब स्टारबक्स के DNA का हिस्सा है। कंपनी का सपना है टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन, एक कप और एक पड़ोस के साथ। दोस्तों, स्टारबक्स की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई ये कंपनी आज कॉफी की दुनिया की बादशाह बन चुकी है। स्टारबक्स ने हमें ये सिखाया कि अगर तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बेचो तो लोग तुम्हें सिर्फ खरीदेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। एवरी कप ऑफ कॉफी टेल्स अ स्टोरी एंड स्टारबक्स रोट द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।